ओम शांति। 3 जनवरी 2023। अभी पढ़ेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्ट मोहा बनो। नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। प्रश्न, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? उत्तर, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धियोग निकालो तो नई सतयुग की दुनिया में चले जाएंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल तेरा शुक्रिया। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप तरफ। जिन बच्चों को सुख मिल रहा है अथवा सुखधाम का रास्ता मिल रहा है, समझते बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह जो ज़माना है अर्थात इतने जो मनुष्य है वे कुछ भी दे नहीं सकते। ये तो सब रचना है ना। आपस में भाई बहन है तो रचना एक दो को सुख का वर्षा दे सकते हैं। सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचिता बाप ही होगा। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी को सुख दे सके। सुखदाता सद्गति दाता है ही एक सद्गुरु। अब सुख कौन से मांगते हैं? यह तो सभी भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख थे और अभी नरक में दुख है, तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। बहुत है जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह कौन है, उनसे क्या मिलता है, वो कुछ भी पता नहीं है। ऐसे तो नहीं मालिक से हमको सुख, ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिला है। याद करती है उनको सुख शांति के लिए। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर प्राप्ति के लिए। दुखी है तब सुख शांति के लिए याद करते हैं। बेहद का सुख देने वाला एक ही बाप है। बाकी हद का अल्पकाल सुख तो एक एक दो को देते ही रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को। जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं, तुम विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए? मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए, परंतु यह ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी है। बाप समझाते हैं कि जब नया जमाना नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है, दुख पुरानी सृष्टि में होता है। सब कुछ पुराना जड़जड़ीभूत हो जाता है। पहले जो मैं सृष्टि रचता हूँ उसको सतोप्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वह धर्म अब प्रायलोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो नया जमाना सतयुग था, अब पुराना है तो आशा रखते हैं बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे। जिन सुखों का पारावार नहीं था, नाम ही कहते स्वर्ग वैकुंठ नई दुनिया, तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे। जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल है, फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आई? ये दुनिया बदली कैसे? परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं कि वह सुख दुख देते हैं, वही सुख दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, स्वीट होम में ले चलो। फिर पाठ में तो जरूर भेजेंगे ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर है, जो श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत। बाप कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ। जो तुम गाते हो क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती है क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। बाप भी कहते तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है, सब मेरे को भूल गए हैं। ये भूलना भी ड्रामा में नूंद है।
मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड है, तो उनके तुम ही इनकॉर्पोरियल बच्चे हो, निराकार आत्माएं। तुम फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो उच्च से उच्च है। ये साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, और फिर वह निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था जिसको हेविन कहा जाता है। बाप को कहा ही जाता है हेविनली गॉडफादर। कलयुग है कंसपुरी, सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए, अब तुम कृष्णपुरी चलेंगे? अगर तुम कृष्णपुरी चलने चाहते हो तो पवित्र बनो। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुखधाम से सुखधाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। यह सबका अंतिम जन्म है, सभी को वापिस जाना है। क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष पहले भी यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी। 5000 वर्ष पहले भी ये महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी, जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी। सतयुग में देवी देवताएं थे ना, कलयुग में नहीं है। अब तो रावण राज्य है। आसुरी मनुष्य है, उन्हों को फिर देवता बनना पड़े तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े, वह देवी दुनिया में आएंगे। दोनों के संगम पर आएंगे। गाया भी हुआ है, कलब 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 के संगम युग आता हूँ। बाप हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर कहते हैं। मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कलब पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी, जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहाँ नहीं गए हो, सिवाय देवी देवताओं के। बाकी सब शांति धाम में थे। तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ, सभी को निर्वाण धाम ले जाने। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी मूत पलिती आसुरी गुणों वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी, फिर क्रोध लोभ नंबर वार डर्टी है। तो सारी दुनिया से नष्ट मुहा भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है। बच्चे कहते बाबा इसमें यह बनाना अच्छा मकान बनाना। वैसे बेहद का बाप कहते मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ। तो तुम्हारा बुद्धियोग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यार रखा ही क्या है, देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है। वो निकलेगा तब जब तुम योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा होगा। यह बाबा भाषण कर रहे हैं ना। बच्चे, तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो। आत्मा के 5 स्वरूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापिस आना है। अभी यह सब तमोप्रधान बन चुके हो। रावण राज्य है ना, तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कला है, फिर 14 कला होती है। ऐसे नहीं एकदम 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दे दो तो और कोई पाप नहीं करो। भारतवासी रावण को जलाते हैं। जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं, राम राज्य किसको कहते हैं यह भी नहीं जानते हैं। कहते हैं राम राज्य हो गया, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं। अब तुम बच्चों को तो सतयुगी झाड़ देखने में आ रहे हैं। यहाँ तो कोई देवता है नहीं, तो यह बाप आकर सब समझाते हैं। मात पिता तुम्हारा वही है स्थूल में, फिर यह मात पिता है तो मात पिता उनको गाते हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, वहाँ न कृपा की बात है। या मात पिता का बनकर फिर लायक भी बनना है, या माता पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है। बाप स्मृति दिलाते हैं, भारतवासी तुम भूल गए हो, तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने समझदार थे। अब बेसमझ बन देवाला मार दिया है। ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है। तब तो रावण को जलाते हो, दुश्मन का एफिजी बनाए उनको जलाते हैं ना। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाने बल जाते, पूरा समझाते नहीं।
तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाप आया हुआ है। यह महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। सभी को वापिस जाना है। स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाप कहते देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बौद्ध आदि सब भाई भाई है। ये तो सभी देह के धर्म है ना। सभी की जो आत्माएं हैं वह बाप की संतान है। बाप कहते यह सब देह के धर्म छोड़ मामे कम याद करो। यह बाप का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव के पोतरे हैं। हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते हैं कि मनमना भवो, इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अशरीरी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। फिर ये रात्रि का क्लास है। अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो। देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं है। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। वह भी इस संगम पर स्थापना करते हैं और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता है। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे। हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं। इसमें सभी कुछ भूलना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। किचड़ा तो निकालना है। बाप कहते शरीर निर्वाह लिए भल कोई काम करो। है बहुत सहज, समझ गए हो। 84 का चक्र पूरा हुआ। अब आप राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ड की हिस्ट्री जागृति इस समय रिपीट होती है। कल अब पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। वन गॉड वन रिलीजन भी कहते हैं ना, वहाँ ही शांति होंगी। वह है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी रावण राज्य। वह है देवता, यह है द्वैत, यह दैत्य। आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई। हम सो शूद्र डिनास्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं। स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते, मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट होना नहीं चाहिए। बाबा गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भवो। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है। यह भी नियम है। साधारण व्यक्ति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते हैं उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती है। यह तो परमात्मा दुआ है जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। स्लोगन, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएंगी। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएंगी। अच्छा,
ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।